इन्होंने मुझसे चैलेंज लिया कि क्या आप गारंटी नहीं कि मेरा बच्चा बचेगा। मैंने कहा कि गारंटी तो भगवान लेता है, हम लोग तो इंसान हैं, मेहनत की गारंटी हम लेंगे। तो हम लोगों ने मेहनत की गारंटी ली और इन्होंने ये भी कहा कि सर हमारे पास पैसे नहीं हैं। बोले कोई बात नहीं, कोई पैसे नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं, जो भी लगेगा, चाहे ऑक्सीजन लगे, वेंटिलेटर लगे, जो भी होगा हम देंगे। कोई भी डॉक्टर 100% किसी को ठीक करने की गारंटी नहीं देगा। हर डॉक्टर ये चाहता है उसका मरीज़ ठीक हो। दूसरी बात, कोई अस्पताल किसी का कुछ लूटता नहीं है, वो उसके जो खर्चे होते हैं वो डिमांड करता है, वो आपको बताता है। तो आपको भी डॉक्टरों की भी व्यथा, उसकी भी चीज़ों को समझना होगा। जिस तरीक़ा से डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ जो काफ़ी लंबा अमाउंट खर्चा हुआ, लेकिन आप लोगों को माफ़ कर दिया गया है, सही बात है क्या ये? हाँ, ये सही बात है। कितना पैसा माफ़ किया गया है पता है? आपको पता है? 2 लाख। 2 लाख रुपये। माफ़ करने की वजह ये थी कि बस एक सिर्फ ये हॉस्पिटल इसलिए नहीं है कि यहाँ पे मरीज़ों का इलाज करके पैसा कमाया जाए, बल्कि ये है कि अगर कोई गरीब यहाँ पे आता है तो उसको अच्छा से अच्छा सेवा दिया जाए। और पैसा ना होने के अभाव से कोई मरीज़ अगर लौट के जाता है तो ये बहुत तकलीफ़ वाली बात है, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे फ्री में इलाज किया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िला के शकरी रामशीला हॉस्पिटल में, और मैं आपको बता दूं यहाँ एक बच्चे का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ है। बच्चे की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। चलिए यहाँ पर डॉक्टर फैज़ुल हसन साहब है, इनसे भी बात करेंगे और जानकारी लेंगे। बच्चा जो हमारे पास आया था ये 3 तारीख को, 3 अगस्त को आया था, और उस हालत में आया था कि जिसमें CPAP मशीन, मतलब इंसान जो सांस लेता है 3-4 पर के, एक नॉर्मल ऑक्सीजन जैसे हम लोग ले रहे हैं, एक होता है नॉर्मल ऑक्सीजन पे रखना जो आप लोगों ने देखा मास्क, एक होता है CPAP मशीन होती है, एक लास्ट ऑप्शन होता है वेंटिलेटर। तो ये CPAP वाले कंडीशन में आए थे। ये DMCH गए, DMCH वालों ने भी रिजेक्ट कर दिया, तो ये लोग थक हार के रामशीला आए। तो रामशीला में आने के बाद क्योंकि मरीज़ की हालत बहुत गंभीर थी तो हम लोगों ने CPAP मशीन पर रख लिया। CPAP मशीन में रखने के बाद 6 से 7 दिन जो है ये लोग हिम्मत हारने लगे कि सर अब हम लोग से नहीं हो पाएगा, मतलब हमें उम्मीद नहीं दिख रही, मरीज़ हाथ पैर नहीं हिला रहा, जिस हिसाब से रिकवरी होना चाहिए नहीं होना। गरीब फैमिली भी था। गरीब फैमिली भी था, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने समझाया कि देखिए आप जितना कर सकते हैं करें। तो इन्होंने मुझसे चैलेंज लिया कि क्या आप गारंटी नहीं कि मेरा बच्चा बचेगा। मैंने कहा कि गारंटी तो भगवान लेता है, हम लोग तो इंसान हैं, मेहनत की गारंटी हम लेंगे। तो हम लोगों ने मेहनत की गारंटी ली और इन्होंने ये भी कहा कि सर हमारे पास पैसे नहीं हैं। बोले कोई बात नहीं, कोई पैसे नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, हम अगर ये है कि मेहनत करेंगे, तुम घर नहीं ले जाओ, क्योंकि ये थक हार के घर ले जा रहे थे रो धो करके कि अब हम घर ले जाएंगे, जो होगा बच्चे को घर पे होगा। तो हम लोगों ने समझाया बुझा, इन लोगों ने घर वालों से बात की, फिर हमने वादा करा कि आपको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं, जो भी लगेगा, चाहे ऑक्सीजन लगे, वेंटिलेटर लगे, जो भी होगा हम देंगे। और ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलूँगा कि बाद में जब ठीक हो जाएगा तो पैसा लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, समझ को। तो वही हुआ और आज बच्चा जो है लगभग सारे ऑक्सीजन से लेकर सब कुछ हटते हुए बच्चा आज हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। लगभग अमाउंट तो नहीं बोलना चाहिए मगर लगभग 1,75,000 इनका डिस्काउंट हुआ। 1,75,000 माफ़ हो गया है। माफ़ हो गया। इससे पहले भी इस तरीका का केस आया है जिसमें हॉस्पिटल ने फ्री ऑफ कॉस्ट इनके जस्ट अभी 2-3 दिन पहले भी एक बच्चा था जो डिस्चार्ज हुआ, उसको भी पैसा नहीं लिया। नहीं लिया। देखिए क्या है ना कि सोसाइटी को भी रिटर्न देना नहीं, हमारा संस्था है, स्टाफ है, बिजली बिल है, सब कुछ का खर्चा है हमारे पास, डॉक्टर सैलरी सारा कुछ है। मगर स्टिल जो डॉक्टर पीडिया के जो डॉक्टर है हमारे, डॉक्टर महफूज साहब, उन्होंने भी कहा कि मैं भी कोई फ़ीस नहीं लूँगा। जब उन्होंने हिम्मत दिया, हम लोगों ने कहा ठीक है हमारे पास से जो एंड पड़ेगा हम लोग खर्च करेंगे। और ये रेगुलर हो रहा है। ये तो मैं ये पेशेंट क्योंकि आपके मधुबनी के हैं, मेरे इस साइड के दरभंगा साइड के बहुत सारे मरीज रेगुलर बेसिस पे हम लोग जो है ना हेवी डिस्काउंट जो गरीब है उसके लिए हम लोग अपना संस्थान चला रहे हैं कि उनको भी टॉप क्लास ट्रीटमेंट जो है ना मिले, रिलायबल रीज़नेबल प्राइस पे। यही हमारा मोटो है। कोई भी डॉक्टर 100% किसी को ठीक करने की गारंटी नहीं देगा। हर डॉक्टर ये चाहता है उसका मरीज़ ठीक हो। दूसरी बात, कोई अस्पताल किसी का कुछ लूटता नहीं है, वो उसके जो खर्चे होते हैं वो डिमांड करता है, वो आपको बताता है। तो आपको भी डॉक्टरों की भी व्यथा, उसकी भी चीज़ों को समझना होगा। और मैं ये भी कहूँगा कि जो अच्छे डॉक्टर हों उनको भी अप्रिशिएट कीजिए कि जिससे उनका मनोबल, उनको डिमोरलाइज नहीं कीजिए, नेगेटिव नहीं बोलिए, उनको मोरल सपोर्ट दीजिए कि वो इससे भी ज़्यादा अच्छा से अच्छा काम करें। हम तो कहते हैं कोई ज़रूरी रामशीला और भी अदर अस्पताल है वो भी ये काम करने पे विवश हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एक इंसान, पैसा सेकेंडरी हो जाता है, नाम ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो अब हम लोग का जो स्टेज है हमें नाम चाहिए, पैसा क्योंकि पार्ट एंड पार्सल है संस्था रन करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि स्टाफ है, डीजल है, खर्च है, बहुत सारे खर्चे हैं, उन सबको मेंटेन करने के लिए। मगर मरीज़ पार्टी जब हौसला अफलाई करता है, मरीज़ पार्टी जब तारीफ़ करता है, मरीज़ पार्टी पॉजिटिव सोचता है डॉक्टर के बारे में,
या मेडिकल हेल्थ के बारे में, तो फिर उसको और हिम्मत आती है। तो जो पहले के डॉक्टर, जो बूढ़े डॉक्टर, ये पुराने डॉक्टर करते थे, वो नए ज़माने के डॉक्टर भी उसको करने को चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मंतोर देवी, कहाँ घर हुआ? मधुबनी। मधुबनी घर हुआ। अच्छा, ये बताइए कि आपके बच्चा जो पैदा हुए थे कब हुए थे, कितने तारीख को? 27 तारीख 27 तारीख को। इसी हॉस्पिटल में या अदर हॉस्पिटल में? रामपट्टी सरकारी हॉस्पिटल में। बच्चे को क्या हो रहा? दर्द मारू हो गया। दर्द हो रहा था। हाँ यहाँ इलाज सही से हुआ है? हाँ। अच्छा, जिस तरीक़ा से डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ जो काफ़ी लंबा अमाउंट खर्चा हुआ, लेकिन आप लोगों को माफ़ कर दिया गया है, सही बात है क्या ये? हाँ ये सही बात है। कितना पैसा माफ़ किया गया है पता है आपको? पता है? 2 लाख। 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया माफ़ हुआ है। क्या नाम? विनय कुमार राय आप लड़के के पिता जी। कितना खुश हैं? बहुत खुश, मेरी तरफ से मेरा भगवान ही हुआ है ये। एक अच्छे इंसान। बहुत अच्छे इंसान है। हाँ तो यहाँ इस हॉस्पिटल से कितना संतुष्ट? बहुत बहुत। जी। ये बताइए कि आप करते क्या काम करते हैं काम करते? कौन सा काम? बाहर में, खाना होटल में। जिस तरीक़ा से यहाँ इस हॉस्पिटल में 2 लाख लगभग अमाउंट खर्चा हुआ है, क्या आप देने की स्थिति में नहीं थे? नहीं सर, नहीं थे। तो यहाँ के डॉक्टर और डायरेक्टर साहब ने कैसे माफ़ किया? गरीबी देखकर गरीबी देख करके। कितना बहुत हंस। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? सर मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बच्चे को जिला दिया। बच्चा जब पैदा हुआ था तो उसकी कंडीशन क्या थी? नहीं नहीं बोल रहा था, नहीं पैर हाथ कुछ नहीं चला रहा था। कुछ नहीं चला। नहीं, जैसे लग रहा था कि बच्चा डेट है जी। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? अब तो हम लोग को भेज दिया, आपको क्या कहता है, सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ 7 दिन रखा है, उसके बाद भेज दिया DMCH में। तो हम लोग को बोला गया कि वहाँ पे जो 3 दिन आपका बच्चा को लेकर गोदी में बैठ के रहना पड़ेगा। तो हम लोग सोचे कि जनी जाति वाली बात है, कितना देर रहेगा। तो हम लोग समझे कि रामशिला में ले जाते हैं, तो यहाँ आ गए। रामशिला में कितने तारीख को? यहाँ 3 तारीख को है 3 तारीख। जी। कितना दिन इलाज चला? यहाँ बच्चे का इलाज आज 28 दिन हुआ है, 28 दिन हुआ है। अच्छा, जिस तरीक़ा से जानकारी मिली है कि जितना भी खर्च हुआ है, काफ़ी लंबा खर्च हुआ है बच्चा के इलाज में, तो पूरे खर्चे माफ़ हो गए। हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने माफ़ कर दिया। जी सही बात है क्या? सही बात। मेरा नाम डॉक्टर महफूज़ है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं करीब 2 साल से यहाँ पे रामशिला हॉस्पिटल में NICU PICU और भी बहुत तरह से बच्चों का इलाज कर रहा हूँ। ये बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया, बच्चा नहीं रोने के बाद इसके मान लो घर ले गए। घर ले जाने के बाद फिर बच्चे की हालत और ज़्यादा सीरियस हुई, बच्चे को चमकी आना शुरू हुआ और सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें स्टार्ट हुई। तो हमारे पास 3 अगस्त को ये बच्चा के घर वाले बच्चा को लेकर के आए। जब बच्चा को घर लेकर यहाँ पे अस्पताल लेकर के आए तो उस वक्त बच्चे की सांस बहुत तेज़ चल रही थी और लगातार चमकी आ रहा था। तो बच्चा को हम लोगों ने CPAP पे रखा है। तो CPAP जो कि वेंटिलेटर से नीचे वाला मशीन होता है, उस पर बच्चे को हम लोगों ने रखने के बाद और चमकी की दवाई स्टार्ट की हम लोगों ने। और बच्चा को काफ़ी इन्फेक्शन भी था, तो चमकी 2 से 3 दिन के बाद कम हुआ, लेकिन पूरी तरह से कम होने में चमकी को 10-15 दिन लगा। कई दवाइयाँ दी गई चमकी की और CPAP पे लगभग ये 20 दिन तक रहा। अभी बच्चा बिल्कुल ठीक है, 30 दिन हो गया है बच्चा को यहाँ पे। बच्चा माँ का दूध पी रहा है, कोई ऑक्सीजन सपोर्ट में नहीं है, कोई किसी तरह का कोई चमकी नहीं आ रहा है, बच्चा का इन्फेक्शन भी नहीं है, बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है। अच्छा, ये बताइए कि कितना खर्च हुआ? इस बच्चे का शुरू में 6 से 7 दिन तक इसका बिल 30-35 हज़ार रुपया बना था, तो वो पैसा हॉस्पिटल को दिया गया। उसके बाद 20-25 दिन जो ये एक्स्ट्रा रहा, जिसका बिल बहुत ज़्यादा बनता, लेकिन इस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर फैजुल हसन ने उसका बाकी बिल पूरा माफ़ कर दिया। पूरा माफ़ कर? जी, पूरा माफ़ कर दिया। माफ़ करने की वजह? माफ़ करने की वजह ये थी कि बस एक सिर्फ ये हॉस्पिटल इसलिए नहीं है कि यहाँ पे मरीज़ों का इलाज करके पैसा कमाया जाए, बल्कि ये है कि अगर कोई गरीब यहाँ पे आता है तो उसको अच्छा से अच्छा सेवा दिया जाए। और पैसा ना होने के अभाव से कोई मरीज़ अगर लौट के जाता है तो ये बहुत तकलीफ़ वाली बात है, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे फ्री में इलाज किया।